हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस का बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। दृष्टि आईएएस का ये खास करके 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के लिए, क्योंकि अभी से जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है मेंस में उत्तर लिखने का, यानी कि शॉर्ट प्रश्न, जो पहला प्रश्न में शॉर्ट प्रश्न दिया गया है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है और प्रश्न किस प्रकार से आएगा, उस कितने शब्दों में लिखना है। तो दृष्टि आईएएस का ये जो मेंस का जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। दोस्तों दृष्टि आईएएस का दृष्टि आईएएस का बीपीएससी कोर्स हो या फिर इसका मेंस टेस्ट सीरीज हो, बुक हो, नोट्स हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है बीपीएससी के लिए। दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपको दृष्टि आईएएस का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको दृष्टि आईएएस का जो भी हम कोर्स परचेज किए हैं, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें मॉडल आंसर भी दिया हुआ है। दोस्तों आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। सिर्फ पॉलिटी का प्रश्न को देखते हैं इसमें। दोस्तों ये सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 का पॉलिटी का प्रश्न पत्र आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जैसे कि क्या दिया हुआ है कि इसमें अधिकतम अंक 300 है और 3 घंटे का समय है। ये सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि इसमें सारा प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड ही है। आइए इसमें देखते हैं। अनुदेश में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो पहला प्रश्न है, जो पहला खंड का प्रश्न है वो तो अनिवार्य है ही। इसमें लिखा हुआ कि सभी प्रश्न खंड 1, खंड 2 और खंड 3 से अनिवार्य है सारा प्रश्न। अब देखिए इसमें ये टेस्ट है इसलिए इसमें ऐसा दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न जो आएगा, क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में, वहाँ पर एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके नीचे में लिखा दूसरा प्रश्न भी लिखा रहेगा, अथवा करके लिखा रहेगा। आइए देखते हैं। इसमें शायद नहीं दिया हुआ, जैसे कि ये पहला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि 68 बीपीएससी से पहली बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न देखिए कितना है, 9.5 अंक का है, यानी कि 4 प्रश्न है तो 38 अंक हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व, अर्धसंघीय प्रकृति, तो पंचायती राज्य, इस प्रकार से छोटा छोटा प्रश्न है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों जैसे दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न में यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायिक सक्रियता की परिघटना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक प्रश्न दिया हुआ है कि 38 अंक का, लेकिन जो एग्जाम में रहेगा अभी कंफर्म तो नहीं है हम, लेकिन हर बार जिस तरह से पूछा जाता है या फिर जिस तरह से पूछा जाएगा कि उसमें प्रश्न और भी प्रश्न रहेगा, उसमें से हमको प्रश्न चुनना है नीचे, या तो और भी प्रश्न रहेगा या फिर 2 प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न, जैसे दूसरा नंबर प्रश्न है, नीचे अथवा करके एक प्रश्न और रहेगा, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा उसमें। लेकिन ये टेस्ट है इसलिए इसमें सारा प्रश्न बनाने के लिए कहा दिया गया है। और से खंड 2 है, इसमें भी खंड 2 में भी देखिए जैसे कि पहला प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसी प्रकार से सारा खंड का जो है प्रश्न खंड 3 है। खंड 3 में सिर्फ 2 प्रश्न ही बनाना होता है, इसलिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं दिया गया, यानी खंड 1 और खंड 2 में ही लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, एग्जाम में भी रहेगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से, और देखिए जो खंड 1 और 2 का जो था उसमें 38 मार्क्स रहता है, और फिर जो ये है क्या तक लास्ट अंतिम खंड जो रहता है इसमें हम लोग को 36 मार्क्स का ही प्रश्न अंक रहता है। आइए दोस्तों अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि आंसर में किस प्रकार से सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जहाँ से सॉल्यूशन है, खंड 1 सॉल्यूशन, हाँ यहाँ से सॉल्यूशन है। जैसे कि 38 अंक का प्रश्न है, तो देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए लिखा हुआ है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व, इसमें देखिए हल करने का दृष्टिकोण जैसे दिया हुआ है कि पहले राज्य के नीति निर्देशक को संक्षिप्त रूप से परिभाषित कीजिए, इसका महत्व को लिखिए, उसके बाद फिर निष्कर्ष को लिखिए। इसमें बता दिया किस प्रकार से लिखना है हमें। उसके बाद देखिए अंक, इसमें पहला प्रश्न को लेकर जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न पहली बार पूछा जा रहा था, तो इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि शब्द लिमिट कितना होना चाहिए, कितना शब्द में लिखें। तो उस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसको आप पीडीएफ देखिएगा, एक बार टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, तो पीडीएफ देखिएगा, तो पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि कितना अंक कितना शब्द में लिखा गया है, उसी के थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी इंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें दिया हुआ होगा कि इधर गया इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ था कि थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा आंसर। इसमें देखिए इससे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए
अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो हिंदी में यहाँ पर ही हिंदी वाला जो नोट रहेगा आपके पास, इसी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी में कि जो स्टूडेंट्स है, टॉपर्स है और जो शिक्षक का अनुभव है वो भी कहता है कि थोड़ा बहुत जो प्रश्न है, अगर जो प्रश्न आप जानते हैं अच्छे से, उसमें अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख दें तो अंक उससे कटता नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि ये है लघु उत्तरीय प्रश्न का ही है ये भी। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का देखते हैं आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है। 2 नंबर, जैसे कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें देखिए किस प्रकार से पहले भूमिका लिखना है। हालांकि एग्जाम में ये शब्द भूमिका नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन बताया गया है किस प्रकार से लिखना है, भूमिका लिखना है। दोस्तों इसी प्रकार से सारा सब्जेक्ट का, जैसे मैं आपको पॉलिटी का दिखाया, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का, इसमें हर सब्जेक्ट का GS1 और GS2 का सारा PDF है मेरे पास। तो मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कभी कभी लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे अगर राजकुमार GS सर्च कीजिएगा या राजकुमार GS ऑफिशियल, तो आपको चैनल मिल जाएगा मेरा, तो उसमें ये सारी PDF आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये नोट्स सब तक पहुंचे और सब ये, क्योंकि ये सिर्फ 68 BPSC के लिए नहीं, 68, 69 हर चीज़ के लिए, सारा एग्ज़ाम के लिए इसमें काम आ जाएगा ये सारे नोट्स। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही दृष्टि से रिलेटेड जो भी नोट्स है और PDF वगैरह क्लास नोट्स है, जो मैं नोट्स लिखता भी हूँ कॉपी पे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें शेयर करता रहूँगा। और भी GS से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ BPSC से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।